देखिए पूजन जो है वो पूजन कोई विशेष विधि नहीं है, बस ये है कि देवता मंत्रों की भाषा समझते हैं, संस्कृत भाषा समझते हैं, इसीलिए महाराज वेदों का और पूजन में मंत्रों का निर्माण करना पड़ा, वरना कोई विशेष वस्तु नहीं है पूजा। पूजन जो हम नित्य प्रति हमारी जो दिनचर्या है ना, इसी को पूजन कहा गया है। हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आए या हम किसी मेहमान को अपने यहाँ बुलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोन करेंगे, है ना, इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, है ना। तो इनवाइट करने को ही महाराज संस्कृत भाषा में कहा जाता है आवाहन। सबसे पहले पूजन में क्या किया जाता है, आवाहन, और आवाहन को अंग्रेजी में कहते हैं महाराज इनवाइट और संस्कृत भाषा में कहते हैं आवाहन। तो सबसे पहले तो बुलाया। अब पुरानी पद्धति थी कि जब कोई मेहमान या कोई भी विशेष व्यक्ति हमारे घर पे आता था या कोई गुरु हमारे यहाँ पर आता था तो सबसे पहले द्वार पर ही आकर के हम अर्घ देते थे, घर के बाहर जाकर के। आज भी अगर घर की बहू आती है या बारात आती है, दूल्हा आता है, तो द्वार पर जाकर के अर्घ दिया जाता है, फिर पैर धुलाए जाते हैं, उसके बाद आचमन कराया जाता है। कोई दूर से व्यक्ति आया हो तो थक जाता है, बोले काम करो तुम पहले फ्रेश हो लो महाराज, नहा लो धो लो, उसके बाद में बातें करेंगे, हैं। तो वही 4 आचमनी से हमने द्वार पर जाकर के 4 आचमनी दी, हमने आवाहन किया, उसके बाद में 4 बार जल दिया, बोले पैर धुलिए, हाथ धुलिए, आचमन कीजिए और स्नान कीजिए। इस भाव से 4 बार जल प्रकट किया, जल दिया, यानी कि हमने स्नान किया। कोई मेहमान हमारे यहाँ पर आया, हमने पहले तो फोन करके बुलाया, फिर उसके बाद में उसको घर आ गया तो विश्राम करने से पहले कि थकान हो गई होगी तो नहा लो, ये भाव रखा कि भगवान इतनी दूर से कैलाश से दौड़े दौड़े आए हैं महाराज हमारे लिए, तो थकान हो गई होगी, इसीलिए पहले नवाया। पहले क्या किया, नहलाया, नहलाने से थकान दूर हो गई। अब जब हम नहाए तो हम नहाने के बाद में हमने क्या किया, बड़ा सुंदर सुंदर महाराज वस्त्र पहने। वस्त्र पहन करके, वैसे तो हमने जब नहाते समय महाराज साबुन शैम्पू इत्यादि लगाते हैं, है? अनेकों प्रकार के वो चल गए हैं महाराज, प्रोडक्ट है खूब। तो वही शंकर भगवान के साथ में भी हमने वही किया, बोले शंकर जी को भी तो केवल जल से ही थोड़े ही नहला दें, कुछ से तो नहाते होंगे। बोले देवताओं को 5 अमृतों से स्नान कराया जाता है। 5 प्रकार के अमृत हैं धरती पर, दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, इनको अमृत माना गया है। इसीलिए उन्हीं को हम अमृतों के समान मान करके उनमें से कोई एक वस्तु हो तो एक, अगर 5 हो तो 5 चढ़ा दी। तो वो हमने साबुन शैम्पू की तरह उनको दे दिया। अब जो साबुन शैम्पू हमने लगा लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से जल डाल करके शरीर साफ किया तो जल छोड़ दिया। अब जब नहा लिए महाराज बढ़िया, अब सुंदर सुंदर पोशाक पहनाए, बढ़िया अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र अर्पण कर दिए, नहीं तो कलावा तोड़ करके कलावा चढ़ा दिया। बोले महाराज हम तो जानते नहीं हैं, आप तो वाघांबर पहनते हैं, वाघांबर हम कहाँ से लेकर के आए, तो ये कलावा ही स्वीकार कर लो, इस कलावे में ही वाघांबर का ध्यान कर लेंगे। वस्त्र के लिए कलावा छोड़ दिया। अब जब हमने कपड़े पहन लिए तो महाराज हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, है? खूब शरीर को चमका दमका करके रखते हैं, खूब बढ़िया शरीर का सुंदर सुंदर श्रृंगार किया। तो वही क्रिया हम बाबा भोलेनाथ के साथ में भी भगवान के पूजन में करते हैं। जब नहा लिए, कपड़े पहन लिए, तो अब श्रृंगार करेंगे हम आपका। तो श्रृंगार, बोले हमारे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के तो वही गिने चुने हैं, है? खूब महाराज चंदन का तिलक लगा दिया, भस्म का श्रृंगार कर दिया, शरीर पर भस्म लगा दी, भस्म लगा करके महाराज बिल पत्र का श्रृंगार कर दिया, समी पत्र का श्रृंगार कर दिया, और महाराज दूर्वांकुर का श्रृंगार कर दिया। जितनी भी भगवान की श्रृंगार की वस्तुएं वह अर्पण कर दी। और जब सुंदर श्रृंगार किया तो सुंदर श्रृंगार करके अब भक्त का भाव क्या प्रकट हुआ कि इतना सुंदर हमने श्रृंगार किया है
कहीं बाबा को नजर न लग जाए तो धूप दीपक दिखा करके वो नजर उतारता है कि कहीं नजर न लग जाए। इतना सुंदर श्रृंगार है इनका, तो कोई नजर न लग जाए तो धूप दीपक दिखा करके नजर उतार दी। अब श्रृंगार हो गया तो क्या भाव रखा, बोले अब महाराज बैठ करके भोजन कीजिए। अब बैठ करके भोजन पाओ, तो भोग लगाया और भोग लगा करके महाराज कोई कमी तो नहीं रह गई। जल पिलाया, जल पिला करके प्रार्थना की जाती है। वह प्रार्थना में जैसे हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आया भोजन करा करके उससे पूछते हैं, बोले भोजन बढ़िया बना था, कोई कमी तो नहीं रह गई, उसी को प्रार्थना बोला जाता है। बोले अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना है। अब तो हम नॉर्मल वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन भगवान को, देवताओं को संस्कृत में बोलना पड़ता है, उसी को प्रार्थना कहा जाता है, बस इसी को पूजन कहा जाता है। यही प्रक्रिया जो है, जो हम साधारण व्यक्तियों के साथ में, अपने घर में आए हुए मेहमानों के साथ में करते हैं, वही महाराज पूजन है। कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जो वस्तुएं हमारे पास अवेलेबल हैं, जो वस्तुएं हमारे पास हैं, उसी से पूजन कर दें, वही वस्तु चढ़ा दें, तो उसी को बाबा भोलेनाथ संपूर्ण मान लेते हैं।